किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है मुझे रास्तों का। ये लाइनें एक शख्स पर पूरी तरह से फिट बैठती हैं, जो नेता जरा दूजे किस्म का है। वो कुछ अलग ही मिट्टी का बना है, उसकी पहचान अलग है, उसकी सियासत करने का तौर तरीका बिल्कुल अलग है। वो अपने ही नेताओं पर कटाक्ष करने से गुरेज नहीं करता, विपक्षी पार्टियों के नेताओं की तारीफ करने से उसे ऐतराज नहीं है। अपनी गलतियों की माफी मांगना उसे बखूबी आता है, अपनी गलतियों पर पर्दा डालना उसे बिल्कुल नहीं भाता है। यही वजह है कि देश की सियासत में विपक्षी भी उसका इस्तकबाल करते हैं। नाम है उसका नितिन गडकरी, मराठा सियासत का सबसे बड़ा चेहरा, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। दिलों पर कैसे उतरना है ये शगल नितिन गडकरी को बखूबी मालूम है। इसकी एक वानगी मध्य प्रदेश में देखने को मिली जब नितिन गडकरी मंडला पहुंचे। सड़क निर्माण ना हो पाने की वजह से जनता से माफी मांगी। क्या आप यकीन करेंगे कि आज की सियासत में कोई बड़े कद का नेता अपनी गलती पर जनता से माफी मांग ले, लेकिन नितिन गडकरी ऐसा करने से गुरेज नहीं करते। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक कार्यक्रम के सिलसिले में मध्य प्रदेश के मंडला आए थे। यहां मंच संभालते ही उन्होंने मंडला की जनता से माफी मांगी। दरअसल ये माफी एक सड़क निर्माण को लेकर थी, उसकी गुणवत्ता और काम में देरी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। इतना ही नहीं, मंच से नितिन गडकरी ने टेंडर निरस्त करने का भी ऐलान कर दिया। और आज ही गोपाल जी ने मुझे बताया तो 2000 करोड़ रुपए मैंने सीआरएफ के भी मंजूर कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि एलिवेटेड रोड जल्दी बन जाएगा। इसके साथ ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर है। पर ये जो फ्लाईओवर है, अभी मैं जो फ्लाईओवर बना रहा हूँ राकेश जी, वो थोड़े अलग है। ऐसा मैं एक 20,000 करोड़ का फ्लाईओवर पूना में बना रहा हूँ और 12,000 करोड़ का चेन्नई में बना रहा हूँ। तो अभी मैं पहले ये सीआरएफ में फंस गया, नहीं तो ये जबलपुर का भी डबल डेकर बनता। ये बयान जिस किसी ने भी सुना, गडकरी की तारीफ करने से उसने गुरेज नहीं किया। ये नितिन गडकरी की साफगोई है, जो गलती पर उसे सार्वजनिक माफी मांगने से भी पीछे नहीं हटते। दरअसल नितिन गडकरी अपनी इसी ईमानदारी और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। कई बार अपनी ही पार्टी के निशाने पर भी आ जाते हैं, कई बार पार्टी लाइन से बाहर जाकर भी वो बयान दे देते हैं। नितिन गडकरी ने एक बार फिर कुछ इसी तरह का बयान देकर अपनी ही पार्टी को असमंजस में लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल एक अवार्ड के सिलसिले में दिल्ली में मंच से बोल रहे नितिन गडकरी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे उनकी ही पार्टी बगले झांकने पर मजबूर हो गई। नितिन गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों की तारीफ की। उन्होंने 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों को भारत के लिए नई दिशा वाला बताया। साथ ही कहा कि उसके लिए देश उनका आभारी रहेगा। नितिन गडकरी ने उस समय का जिक्र करते हुए कहा कि 1990 के दशक में वो खुद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे और तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के कारण ही वो महाराष्ट्र में सड़क निर्माण की योजनाओं के लिए धन जुटा पाए थे। नितिन गडकरी ने कहा कि आर्थिक नीतियों का उदारीकरण गरीबों और किसानों के लिए फायदेमंद होता है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब नितिन गडकरी ने पार्टी लाइन से अलग जाकर विपक्षी पार्टी के नेताओं की तारीफ की हो। इससे पहले भी वो कांग्रेस की तारीफ कर चुके हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी की विरोधी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की भी वो तारीफ कई बार कर चुके हैं। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।